ये 12 आसनों का चक्र है, जहाँ पे 8 अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं और 4 आसनों को दोहराया जाता है। सूर्य नमस्कार में जो आरंभ है वो भी प्रणाम आसन के साथ होता है और इसका जो अंत है वो भी प्रणाम आसन के साथ होगा। हमारा जो पहला आसन है अब उसका नाम है पद्मासन। पद्म यानी कमल। यहाँ पे शरीर की जो आकृति है वो कमल के फूल के समान होती है और ये जो आसन है वो हमारे स्नायु तंत्र को मजबूत बनाता है, साथ में वायु रोग, घुटनों, पैरों के रोगों का निवारण करने में भी ये पद्मासन सहायक सिद्ध होता है। हमारा दूसरा जो आसन है उसका नाम है सर्वांग आसन। शरीर को कंधों पे उल्टा करके संतुलित किया जाता है सर्वांग आसन में। ये आसन तनाव घटाता है, रक्त संचार सुधारता है और पाचन तथा श्वसन तंत्र संतुलित करता है। हमारा जो तीसरा आसन है वो है भुजंग आसन। भुजंग यानी सांप। यहाँ पे हमारा जो शरीर है वो फन वाले सांप के जैसा हो जाता है। इससे कमर दर्द ठीक होती है, फेफड़ों की शक्ति में वृद्धि होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर का विकास होता है, पेट के रोग जैसे कब्ज, अपच, वायु विकार भुजंग आसन से दूर होते हैं। हमारा अगला जो आसन है वो है धनुरासन। यहाँ पे शरीर की जो स्थिति है वो धनुष जैसी होती है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ाता है ये आसन। हाथ, पैर और पेट व पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने में सहायक है ये आसन। हमारा अगला जो आसन है वो है तड़ासन। इस आसन में शरीर की जो स्थिति है वो ताड़ के वृक्ष के जैसी होती है। ये आसन लंबाई बढ़ाने में, भूख बढ़ाने में सहायक है। हृदय व फेफड़ों के लिए ये आसन बहुत अच्छा माना गया है। अगला आसन है वज्रासन। ये आसन पाचन सुधारने, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने, कमर दर्द दूर करने और मन को शांत करने के लिए फायदेमंद सिद्ध होता है वज्रासन। हमारा अगला जो आसन है उसका नाम है शवासन। जैसे कि नाम में ही लिखा है शव यानी मृत शरीर। यहाँ पे जो शरीर की अवस्था है वो मृत शव के समान होती है। ये जो आसन है वो हमें ताजगी अनुभव करवाने में सहायक सिद्ध होता है। हमारा अगला जो आसन है वो है बक्रासन। बक्र का मतलब मुड़ी हुई मुद्रा। इसमें रीढ़ को मोड़ के लचीलापन बनाया जाता है। कब्ज, ब्लॉटिंग जैसे
समस्याओं में राहत देता है, तनाव भी कम करता है। नेक्स्ट जो है हलासन। पेट की चर्बी कम करता है हलासन। रीढ़ को लचीलापन बनाता है। गर्दन, कंधों, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है हलासन। अगला जो आसन है वो है मत्स्यासन। इसमें शरीर मछली के आकार जैसा दिखता है। रीढ़ की हड्डी, गर्दन, कंधों को मजबूत व लचीला बनाता है ये आसन। पेट की चर्बी कम करने और पाचन में भी मददगार सिद्ध होता है ये आसन। हमारा अगला जो आसन है वो है चक्रासन। इसमें शरीर को पहिए जैसे मोड़ा जाता है, जिससे रीढ़, बाहें, पैर, कंधों में लचीलापन और शक्ति आती है। रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन में भी वृद्धि होती है। अब हमारे जो बच्चे हैं आपको इन सभी अलग अलग प्रकार के आसनों को करके बताएंगे। ये जितने भी आसन हमने अभी बताए, इन सभी को एक साथ आपके समक्ष अब हमारे बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं।